बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कोयलसा के सपा कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष रामकेवल वर्मा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति के डायरेक्टर पद के चुनाव का बहिष्कार किया, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया। सपा के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनमाने तरीके से समिति डायरेक्टर पद के चुनाव के लिए 3 पर्चा खारिज कर दिए गए। एक पर्चा पहले ही निर्विरोध कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत के चलते इस चुनाव में कहीं भी निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। सपा के आयोजन सभा के राष्ट्रीय सचिव बलवंत यादव ने गन्ना समिति के चुनाव में हो रही धांधली की घोर निंदा की है। कहा कि हम सब समाजवादी कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। पूर्व प्रधान बर्मन यादव ने कहा कि भाजपा के सरकार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम यादव ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस पर बलवंत यादव, राजेंद्र राम, जयप्रकाश यादव, राम पलट सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ हमारी समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रामकेवल वर्मा जी, महासचिव जयप्रकाश जी और इस चुनाव के प्रभारी और हम लोगों के नेता संरक्षक आदरणीय बर्मन यादव जी और गन्ना समिति से जो लगातार लोकतांत्रिक तरीके से 4 बार निर्वाचित गन्ना समिति के चेयरमैन आदरणीय राधेश्याम यादव जी और हमारे विधानसभा कोयलसा के राजेंद्र जी, बलवंत जी, रणजीत जी, हरकेश वर्मा जी, यहाँ पर सभी साथी उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल यहाँ गन्ना समिति के डायरेक्टर का चुनाव होने वाला है। इस कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण साथियों की बैठक हुई। महत्वपूर्ण साथियों ने आदरणीय बर्मन यादव के देखरेख में आदरणीय रामवृक्ष आदरणीय रामकेवल वर्मा जी रामकेवल वर्मा जी की अध्यक्षता में इस बात का निर्णय हुआ कि हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करें। वो इस चुनाव का बहिष्कार करने का मात्र एक कारण हुआ कि जब 4 लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट करके वो उनके 4 डायरेक्टर निर्विरोध हो गए हैं। एक डायरेक्टर उनके शासन के द्वारा आ चुके हैं, 10 का ही बोर्ड है और 5 डायरेक्टर उनके निर्विरोध हो गए हैं। हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई कोई डायरेक्टर की नहीं, हम गन्ना समिति के चेयरमैनी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि जहां हमारे 5 डायरेक्टर वो निर्विरोध हो चुके हैं और निर्णायक वोट करना होगा, तो ये गन्ना समिति का ये नियम है, या तो जिला गन्ना अधिकारी का निर्णय, वोट का निर्णय आखिरी निर्णय होगा, या शासन अपनी मर्जी से कर लेगा। यद्यपि चुनाव में हम लड़ते तो 5 सीटें जीतते, लेकिन हमारा डायरेक्टर बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य था चेयरमैन बनने का। आदरणीय राधेश्याम यादव को चेयरमैन बनाने का हमारा उद्देश्य था। तो इस नाते हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था, उस दिन देखा था कि जब वो किस तरह से फोर्स लगा करके वोटों को रोकने का काम कर रहे थे, मतदान ऐसा हो कि नामांकन हो ना पावे ऐसी प्रक्रिया कर रहे थे। आपने अपनी मीडिया में भी चलाया, आपके अपने कैमरे में भी कैद हुई कि वो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट करके यहाँ पर्चा नहीं दाखिल करना दे रहे थे। लेकिन जब अतरौलिया के जांबाज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति की तरफ कूच किया, तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित तथा कथित गुंडे वो बौने साबित हुए और समाजवादी पार्टी के लोगों ने पर्चा दाखिल किया। वो जो सत्ता से संरक्षित औने पौने गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनसे रत्ती भर डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों की गला घोंटने वाले लोग हैं। उनसे हम लोग लगातार लड़े हैं, आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे और हर जगह वो मुखाई करेंगे। कहीं समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब नामांकन ही खारिज कर दिया जाए, निर्विरोध बना लिया जाए और हम चेयरमैन बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।
ऐसा हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने निर्णय लिया। अगर उनकी कुवत होती उनकी, आप देखिए पर कितने पद निर्विरोध कर लिए, 4। एक उनका क्या है, शासन से आ गया, हो गए 5। 9 ही पद पे चुनाव होना था। अगर उनकी जरा भी मर्दानगी होती, जरा भी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास होता, तो अगर 6 सीट भी छोड़ दिए होते तो कल समाजवादी पार्टी मचलते हुए उस समिति पे चुनाव लड़ते, और जितनी भी वो सीटें छोड़े होते, अगर 6 छोड़े होते तो 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम सभी सीटें जीतने जा रहे थे। लेकिन उनको लगा कि अब हम सीटें हारेंगे तो लोकतांत्रिक उन्होंने पर्चे को अवैध करार दिया, खारिज कर दिए। लेकिन लोकतंत्र में जनता का शासन होता। हम लोग चाहते तो न्यायालय में भी जाते, लेकिन हम लोग न्यायालय नहीं गए। हमने याद किया है कि जो लोग अधिकारी उसमें शामिल थे, उन अधिकारियों का क्या कारनामा हो, जो लोग निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जो न्याय होगा वो निश्चित होगा। लगातार जब लगातार यहाँ जाकर के हमारे पहले एसडीएम आता है, नहीं, उसके बाद एडीएम आते हैं, एसपीआर है, उसके बाद पर्चा खारिज होता है। लगातार ये मांगा गया कि पर्चा खारिज होने का हमारा कारण क्या है, बता दीजिए, हमको कारण बता दीजिए। कोई कारण नहीं बताया गया। और हम आपको कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे पास पर्चे की फोटोकॉपी भी होगी, है, लिए हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से एक पन्ने पर मुश्किल से नाम, प्रस्तावक का नाम, सहकारिता का नाम इतना ही लिखा रहता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानी, बीडीसी, एमपी, एमएलए की तरह उसमें आय व्यय का ब्यौरा भरा। वो पर्चा तो बड़ा सिंपल था, उसमें केवल और केवल उनके पर्चे खारिज कर दिए गए। और आपके सामने उनको ये बताया गया कि प्रस्तावक और संप्रत्याशी पर्चे लेकर नहीं आए थे, एक ही व्यक्ति आया था और सारा पर्चा देकर चला गया था। जबकि आपके कैमरे में कैद है कि किस तरह से हम लोग खड़े होकर के एक एक व्यक्ति को उनके प्रस्तावक और अनुमोदक के साथ हमने पर्चा भरवाया। लोगों की रजिस्टर पर प्रस्तावक, समर्थक, प्रत्याशी। मैं रामतोल वर्मा, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र से। वजह तो यह है कि यहाँ लोकतंत्र में चुनाव तो होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। इस चुनाव में यह देखा गया है कि प्रशासन के लोग बिल्कुल निरीह बन के बैठे थे। सरकारी गुंडे, शासन के गुंडे, जो ही कहते हैं गुंडाराज हम खत्म करेंगे, उनके गुंडे आज तक हम लोग 72 से वोट दे रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, ऐसे गुंडे कहीं नहीं हुए। हम लोग पूरे डायरेक्टर एक साथ एक समूह में जब पहली बार 11 बजे हम लोग गए हैं तो गन्ना समिति के गेट को तमाम ये उनके भाजपा के लोग जो खड़े 2.5 घंटा बीत गया। हम लोग वहाँ लाइन लगा खड़े थे। जब हमारे पूर्व चेयरमैन राधेश्याम यादव जी गए तो सीए से बात हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि आधे घंटे के बाद आप लोगों को भेजा जाएगा। कोई बात यह है कि पहले हम लोगों के लाइन में सबसे आगे जो है इस अरौला के प्रभुदीन यादव पर्चा लेके गए। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 3 थाने के एसओ हों, सगड़ी के सीओ हों, 2500-30 पुलिस हो, उनके सामने या के तब पिस्टल दिखा करके पर्चा से दिखा देंगे, मारे भी। ऐसा मैं गुंडा राज समाप्त करने वाली सरकार से हम लोग की अपेक्षा नहीं थी कि खुद वह गुंडई का राज चलवा रही है। सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि हम लोग जब अंदर गए तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट से पर्चा दाखिला ले रहे थे वह रजिस्टर पर, नामांकन का जो रजिस्टर था उस पर प्रत्याशी का, प्रस्तावक का, अनुमोदक का सबका हस्ताक्षर लिए, मोबाइल नंबर लिए। या यह भी ये कि पर्चा किसी का खारिज नहीं होगा, न होने योग्य है। उसके बावजूद बगैर कारण बताए हम लोगों का पर्चा सब खारिज कर दिया गया। खास तौर से मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ इस चेयरमैनी का जो उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार है, वो उसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। मैं भी डेलीगेट।
और इसमें जो एक प्रस्तावक भी था अपने प्रत्याशी के पक्ष, वह आदमी अगर चुनाव लड़ता तो एक बार 3 वोट भी वहाँ पाने वाला नहीं था। वो सब बदनाम आदमी क्षेत्र थे। और जो कुछ हुआ, किंतु यह अपेक्षा नहीं थी। नतीजा यह है कि चुनाव तो 6 महीने का जीत सकते हैं, किंतु आने वाले समय में जो हम नहीं करेंगे उन लोगों के साथ वो जनता जरूर करेगी। इतना माहौल सब गुंडे का बना दिए हैं कि कोई आम नागरिक और लोकतांत्रिक व्यक्ति जो है इन सब कारनामों को अच्छा नहीं मान रहा है। वह 6 महीने से जीत लेंगे, किंतु हमारे पक्ष में इस पूरी जनता को ला के खड़ा